हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उड़ान मैथ्स अकेडमी। आज हम परसेंट चैप्टर की क्लास सेकंड की शुरुआत करने वाले हैं। इस क्लास में हम एक नए टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, जैसा शेयर करना होगा। चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जैसे क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा गया है पेट्रोल, तो इसने कहा पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि इसका खर्च ना बढ़े। तो इसने कहा 25% वृद्धि होती है यानी किसमें, पेट्रोल मूल्य में 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। जो 4 है ओल्ड मूल्य यानी पुराने मूल्य को दर्शाता है, यानी 4 यूनिट पुराने मूल्य। जब इसका 4 का 55 निकालने के बन जाएगा हमारे पास 1, यानी 25 वृद्धि हो जाती है, यानी 1 बढ़ जाता है, 4 से 5 हो जाता है न्यू। यानी जो कीमत है इसकी, जो कीमत पेट्रोल की कीमत है, कीमत यानी ये पुराना ये नया। आपको पता है पहले कीमत इसकी 4 थी, 4 से 25% बढ़ जाती है, यानी कितना हो जाती है 5, यानी 4 से 5 हो जाती है। इसने कहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, इसकी खपत में यानी इसके यूजेज में, ताकि खर्च ना बढ़े। तो हमें खपत में से 5 से, यानी जो खपत है 5 से ज़्यादा होगी खपत से, इसके यूज कम करना होगा तो कितना कम करना होगा, 4 कम करना होगा। तो 5 से 4 का कितना अंतर हुआ इसमें, 1 का, यानी किससे 5 से। हम देखते हैं 1 का अंतर हो गई, यानी कितनी कितनी कमी हुई 1 की, कितनी कमी हुई 1 की, किससे हुई 5 से, यानी 1/4 5, यानी जो जो हमारी तुलना की जा रही है 5 से की जा रही है। तो आपको पता है 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे 20%। यानी कितनी कमी करनी होगी हमें अपनी खपत में, 20% की कमी करनी होगी। ये हमारा आंसर है। आइए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है आपके सामने। इसने कहा है एक वस्तु की कीमत 60% बढ़ जाती है, अब 60% बढ़ जाती है, तब एक ग्राहक को इसकी खपत यानी इसके यूजेज में कितने % की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो यानी वो कितने अपने खपत उसमें यूज में कितनी कमी करे ताकि उस खर्च उसका बराबर रहे। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, हम करेंगे इसकी परसेंट वैल्यू लेंगे, इसकी परसेंट वैल्यू 60%। आपको पता है 60% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5। 3/5 जो 5 है हमारी ओल्ड वैल्यू को दर्शाता है, यानी जो इसकी पुराना मूल्य था, इस कीमत, यानी बोला कीमत बढ़ जाती है, यानी जो पुराना और ये नया। इसने कहा आपसे 60% बढ़ जाती है, यानी 7 जो 5 है ये पुराना मूल्य होगा। जब हम इस 5 का 60% निकालेंगे वो बनेगा हमारे पास, निकलेगा 3। तो कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है, यानी 5 से 3 बढ़ेगा, 5 में 3 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 8। जो न्यू मूल्य कितना हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा 8। तो इसने कहा तब उस ग्राहक को इसकी खपत में, यानी इसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। कि किस उस वस्तु की मूल्य पहले 5 यूनिट थी, अब 8 यूनिट आ रही है। आपको 8 यूनिट से 5 यूनिट की तरफ जाना है, 5 यूनिट, यानी जो उसकी खपत को 5 यूनिट रखना है। तो आप कितना कमी करोगे इसमें, 3 की कमी करोगे, यानी 8 से 5 की तरफ जाओगे तो कितनी कमी करोगे, 3 यूनिट की, 3 यूनिट। किससे कम करोगे, 8 से 5, 3/8। आपको पता है 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 37 सही 1/2%। ये हमारे आंसर होगा, इतनी कमी करनी होगी आपको, ये हमारा आंसर है। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर। तो इसमें कहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने % कम है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ हमारे 2 कैंडिडेट हैं ए और बी। इसने कहा है ए की आय जो बी की आय से 20% अधिक है, यानी जो ए है बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है। अगर मैं बी को 100 मानूं तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा 120। 120 हो गया। इसने बोला है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जब ए बी 100 होगा
तो बी एक बी ए हो जाएगा 120। तो इसने कहा जो बी किया है, जो बी है ए से, यानी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितना, यहाँ कितना कम है 20, किससे ए से, उसने पूछा ए से, ए से, तो हम इसको निकालेंगे 20 बट्टे किससे ए से, जो जिससे जिससे तुलना कर रहा है, तुलना कैसे कर रहा है ए से, तो यहाँ ए आएगा परसेंट का 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी 100% सॉल्व करेंगे इसे, 20 से कम 20, 20 का 120, अब इसको काटो, ये कटेगा 50 बार, ये कटेगा 3 बार, तो आपको पता है 50/3 यानी परसेंट। 50/3 का होता है 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर है। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं यानी परसेंट से। अगर हम इसकी परसेंट वैल्यू लेते हैं यानी सेकंड मेथड, की बात करें, सेकंड मेथड में हम इसकी परसेंट वैल्यू लेंगे। परसेंट वैल्यू कितनी है इसकी 20%। इसने कहा है जो ए किया है 20 से 20% अधिक है, यानी 20 से 20% अधिक है, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। जो 5 है, 5 यूनिट किसकी वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू है, यानी किसकी, बी की वैल्यू। तो जब हम इस 5 का 20% निकालेंगे वो बनेगा हमारे पास 1। इसने कहा है ना जो ए किया है बी की वजह से 20% अधिक है, जो 5 से कितना अधिक, 1, यानी 5 में हम 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 6। ये बना हमारी ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 5। तो आगे पूछा है तो बताइए बी किया है ए किया है इससे कितने परसेंट कम है। यहाँ कितना कम है, जो ए कितना, बी कितना कम है ए से, यानी 1 कितना कम है 1। पूछना परसेंट में तो 1 कम है, किससे कम है ए से। ए की वैल्यू कितनी 6। आपको पता है 1/6 की परसेंट वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ये हमारा आंसर है, इतना कम है, यानी इतना कम, ये हमारा आंसर है। तो आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए की आय बी की आय से 25% कम है। अब बोला है बी की आय से 25% कम है, किसकी आय, ए की आय। तो बताइए बी की आय जो है ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, यानी जो बी है ए से कितना अधिक है। हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे, परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे, सिंपल टाइप्स। तो ये आएगा हमारे 25%। 25% मतलब होता है 1/4। 1/4 जो 4 है हमारी वी की 4 यूनिट जो होगी हमारी बी की वैल्यू होगी, यानी किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो इसने कहा है ना ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है, यानी किससे, इससे। जब हम इस 4 का 25% निकालेंगे वो बनेगा हमारे पास 1, यानी 1 कम है, यानी जो बी ए होगा हमारा 4 का 1 कम है, यानी 3 कितना होगा, 3 कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 3, यानी हमारा ए कितना है यहाँ पे 3 और बी कितना हमारे यहाँ 4। ठीक है, तो इसने कहा है अब जो बी की आय है ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ कितना अधिक है, जो बी ए से कितना अधिक है, 1, किससे, ए से पूछा इसने, यानी ए से पूछा कितना अधिक है 1, किससे, ए से। ए कितना, ए की वैल्यू कितनी है, जिससे तुलना करते हैं उसकी वैल्यू नीचे आती है 1/3, यानी आपको पता है 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंट वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। इतना अधिक है, ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में कहा है इसने एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, तब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। इसने कहा है एक वस्तु है उसकी कीमत पहले कुछ रही होगी, उसकी कीमत में 50 में वृद्धि हो जाती है, यानी 50 में वृद्धि होती है, यानी किसमें, कीमत में, यानी कीमत। ये पहले पुराना था, पुराना मूल्य था, और ये नया। अगर पुराना मूल्य इसका 100 था, जब इसका 50% बढ़ाएंगे यानी तो ये हो जाएगा 150, 50 बढ़ जाती है। तब इसने कहा इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि ताकि खर्च ना बढ़े, यानी खपत। तो इसने कहा है जो खपत, अब इसकी खपत कितनी 150 होगी, तो 150 से 100 की तरफ, यानी जो खर्च कम हो, यानी 150 हमें जो इसका खपत है कम करनी होगी, यानी 150 से 100 की तरफ जाना है। तो कितना कम करना होगा, यानी 50, किससे, 150 से, यानी 50 तो हुआ, किससे पूछ रहा, खपत, खर्च ना बढ़े, किससे, 150 से, परसेंट का 100%।
जब आप इसको हल करेंगे तो 50 से कम 50, 50 150, इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 100 से काटेंगे 33 सही, 1/3%। आपको इतनी कमी करनी होगी जो कि खर्च ना बढ़े, 33 से 1/3% वैल्यू। हम इसको एक दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड मेथड में क्या करना होगा, हमें इसकी परसेंट वैल्यू लेनी होगी। इसकी परसेंट वैल्यू कितनी है, 50%। इसने कहा है कि एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, यानी 50%। 50% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपके पास होती है 1/2, यानी जो 2 होगी हमारी की पुरानी मूल्य होगी, यानी पुरानी वस्तु की वो मूल्य होगी। तो जब हम इस 2 का 50% निकालेंगे वो बनेगा हमारे पास 1, यानी ये 2 एक बना तो हो जाएगी पुराना नया मूल्य कितना हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, यानी 1 तो निकला। तो हमारा जो पुराना मूल्य था वो कितना था, 2, जो नया हो गया वो हो गया हमारा 3, यानी कि इसने कहा है ना 50% बढ़ जाती है, 2 से 3 हो गया। तो इसने कहा तब इसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। तो हमें इसकी खपत में कितनी कमी करनी है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों डिफरेंस है 1, यानी 2 से 3 के बीच में 1 की कमी खपत करनी। कमी करनी किससे कमी करनी होगी, इस 3 से। 3 से तो कम कर, ये 3 से कितना कम है, 2, 1 ही तो कम है। किससे कमी कर रहे हैं, 3 से। 1/3 आपको पता है 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 33 सही, 1/3%। हमें इतनी कमी करनी होगी इसकी खपत में जाके ताकि खर्च ना बढ़े। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे। इसने कहा है एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर, यानी किसी व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि हो जाती है प्राप्त होने पर, उसका वेतन 24,000 यानी 24,000 रुपये हो गया। तो बताइए उसका पुराना वेतन कितना था। यानी पहले व्यक्ति का कुछ वेतन रहा हुआ तो उसमें उसका वेतन 20% वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाता है, 24,000। तो बताइए ओल्ड वेतन यानी पुराना वेतन कितना था। तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे, परसेंट 20%। आपको पता है 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसने कहा है कि 1/5 यानी जो ओल्ड वेतन है यानी पुराना वेतन है कितना है, 5 यूनिट। जब हम इस 5 का 20% निकाल तो ये एक बनेगा, तो कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है यानी 20%, तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। यहाँ कितना हो रहा है, 6 बढ़ के कितना हो रहा है, 6। वहाँ कितना बढ़ के हो रहा है, वहाँ हो रहा है 24,000, यानी यहाँ 6 यूनिट बढ़ के और वहाँ हो रहा है हमारा 24,000। जब हम 1 यूनिट निकालेंगे यानी 1 यूनिट बराबर ये हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 4,000। मुझे निकालना कितना, ओल्ड वेतन। इसने पूछा ओल्ड वेतन, यानी ओल्ड वेतन कितना है मेरा, 5 यूनिट। तो ये हो जाएगा 5 यूनिट बराबर ये हो जाएगा 4,000 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 20,000 उसका ओल्ड वेतन था, पुराना यानी पुराना। बस इतना ही पूछा क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर है। आपको सिंपल तरीके से करना है बस। आइए फ्रेंड्स अगले एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपने बोर्ड पर लगा हुआ, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम है। तो बताइए दूसरी संख्या जो पहली संख्या से कितने % कम है। इसने कहा है दूसरी संख्या जो पहली संख्या कितने % कम है। ये कंपेयर कर रहा है पहली तीसरी से। तो अगर मैं मानूं अगर मेरी पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है और ये मेरी तीसरी संख्या है। इसने कहा है 2 संख्याएं जो है, ये 2 संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 30% कम है। अगर ये संख्या मेरी तीसरी 100 हो, अगर मैंने माना है तीसरी संख्या मेरी 100 है, जो क्रम से ये कम कितनी कम है, 30%, यानी जो पहली कम है 30%। कितनी कम है, 30% कम है। किससे, इससे। जब मेरी संख्या 100 है, इसे 30 कम करूंगा तो ये हो जाएगा मेरी कितनी हो जाएगी, 70। कितनी हो जाएगी, 70। और वो कितनी कम है, 37। ये कितनी कम है, 37%। तो ये हो जाएगी मेरी 63। इतना। तो इसने कहा तो बताइए पहली संख्या जो है तो बताइए दूसरी संख्या जो पहली संख्या से यानी कितनी कम है। ये आपस में कितना कम है, 7, क्योंकि मेरी संख्या 70 है और ये 63 है, तो कितना डिफरेंस है इनमें, 7 का। यानी कितनी कम है, 7। इसने पूछा किससे, पहली संख्या से। तो बताइए पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी मेरी 70/70,
जब आपको इंटू का परसेंट 100%, जब इसको काटोगे आप तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 0 0 7 7 काट दो, ये हो जाएगा 10%, यानी कितनी कम है 10%, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या 10% कम है, ये मेरा आंसर है। तो आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, उसी तरह है, बस थोड़ा ही चेंज है बस में। देखिए उसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसने कहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% 80% कम है। कितनी कम है? 40 और 80% कम है। तो इसने कहा दूसरी संख्या को कितने % तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर है। इसने कहा दूसरी संख्या को हम कितना % बढ़ाएं कि जो कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो देखो क्वेश्चन मैं ऐसे ही करूंगा, ये मेरी पहली संख्या, ये मेरी दूसरी संख्या, ये मेरी तीसरी संख्या। तो इसने कहा तीसरी संख्या से क्रम से कम है। 30 किससे? तीसरी। अगर तीसरी संख्या में मैंने माना तीसरी संख्या मेरी 100 है, तीसरी संख्या 100 है, तो क्रम से कितनी कम है? 40 और 80%। जो पहली है 40% कम है, पहली कितनी कम है? 40%। तो जब 100 से ये 100 है, तीसरी संख्या इसे 40% कम करूँ तो कितनी बन जाएगी? बन जाएगी मेरे 60, यानी 60। और इसको 80% कम करूँगा, यानी तीसरी से 80% कम करूँगा तो ये हो जाएगी। जब 100 का 80% निकालो तो वो बनेगा 20। तो कितने 100 का 80% 80 होता है, तो 80 का मन तो ये बन जाएगा 20 हो गया। यानी ये 40% कम करोगे तो 60 बनेगी, इसे करो तो ये 20 बनेगी। तो इसने कहा है दूसरी संख्या इसको कितना बढ़ाया जाए कि दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाए। तो हम देखें इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 40। अगर इसमें मैं 40 ऐड कर दूँ दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसने पूछा परसेंट में कितना ऐड करना है, कितना डिफरेंस है इनमें? 40 है, तो ये कितना बढ़ा जाएगी? पहली संख्या कौन हो जाए पहली संख्या बराबर? दूसरी संख्या, यानी किसको बराबर करना है? दूसरी संख्या को। तो नीचे दूसरी संख्या आएगी इंटू 100%। जब आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 चौक 20 यानी 200%, यानी इसे 200% तक बढ़ाया जाए तो क्या संख्या आप दूसरी संख्या पहली संख्या बराबर हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंजअप किया है उसमें। इसमें कहा गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। यानी अब कितनी कम है? 90 75 कम है। अब पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए कि ताकि वह दूसरी संख्या बराबर हो जाए। अब आपको पहली संख्या बढ़ाना है, यानी पहली संख्या में कितने % वृद्धि की जाए कि दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाए। तो संख्या सेम ऐसी करेंगे, ये मेरी पहली संख्या, ये मेरी दूसरी, ये मेरी तीसरी। तो सीधी बात है जब तीसरी संख्या से पूछा तीसरी संख्या कम है तो ये तीसरी संख्या मेरी 100 होगी, 100 है। तो कितनी कम है क्रम से? 90 और 75, यानी पहली 90% कम है तीसरी से। तो ये हो जाएगी, जब मैं 100 का 90% निकालूंगा बता 90 कम करूँगा 100 के तो बनेंगे 10, यानी कितनी 10, पहले की दूसरी 10 है। जब इसको 75% कम करूँगा यानी 75%, तो ये बनेगा 75। 100 जब इसे 100 में 75 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 25। तो इसने कहा है पहली संख्या में कितने वृद्धि किया है। हम इसमें कितना ऐड करें कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो कितना डिफरेंस है इनका? 15 का डिफरेंस। कितना? 15 का। तो कितना ऐड करें इसमें? 15। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, किस में ऐड करें? पहली संख्या। इसने कहा ताकि वह दूसरी संख्या बराबर हो जाए। कौन हो जाए? पहली संख्या, बट रहेगी पहली संख्या इंटू 100%। जब इसको काटेंगे तो 10 टाइम कटेगा और 10 इतना करेंगे 15 150, यानी 150%। तो 150% की वृद्धि करनी होगी जो आपस में कि दोनों बराबर हो जाएंगी। बस इतना पूछा क्वेश्चन में। सिर्फ अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसमें कहा है यदि ए बी से 28% देखो, यानी ए जो है बी से 28% देखो, तथा सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है। जो सी है ए और बी के योग से 25% कम है, 25 कम है, तो बताइए सी जो है ए से कितना % अधिक है, यानी जो सी है ए से कितना % अधिक है। तो हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, तो हम करेंगे जो कहा है ए बी से कितना अधिक है? 28%। जब हम 28% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू, आपको मैं परसेंट वैल्यू निकालना सिखा चुका हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/25, यानी 7/25, 7/25, यानी जो इसने कहा है ए बी से 28 अधिक है। जो कौन अधिक है? ए। तो ये जो 25 है तो बी को बताएगा, यानी बी कितनी यूनिट है? 25 यूनिट। जब इस 25 यूनिट का 28% निकालेंगे वो बनेगा 7। तो जब 7 में 25 में 7 जोड़ देंगे बन जाएंगे 32, यानी जो बी कितना ए कितना हो गया मेरा? 32, यानी ए कितना है मेरा? 32 और बी कितना निकला है मेरा? बी आ गया मेरा 25। आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा है तथा सी
ए और बी के योग से, यानी इन दोनों के योग से, इन दोनों के प्लस से, इन दोनों के योग से 25% कम है। जब हम इन दोनों का योग निकालेंगे, इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग करेंगे कितना में बैठेगा 57। कितना योग बैठेगा 57। इन दोनों योग से कितना कम है 25%। जब मैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 25% वैल्यू थी 1/4। जो 4 यूनिट है ए और बी के योग को बताएगा, ए और बी के योग यानी ए प्लस बी के योग, ए प्लस बी का योग कितना हो गया 4। कितना कम है 1, यानी जब 4 का 25 निकालते बनता है 1। कितना कम है यहाँ पे 1 कम करें तो ये 3, ये 3 के होगा सी। तो इसने हमारा दोनों का योग कितना बैठा है 57 और यहाँ कितना बैठा है योग 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट 57 के बराबर होगा। जब मैं 1 यूनिट की बात करूँगा तो ये हो जाएगा 57/4 गुणा 3, क्योंकि मैं सी की वैल्यू निकाली ना, हमें सी की वैल्यू से निकाली। जब हम इसको काटेंगे तो 14 चौका 56, तो 14 पॉइंट बचेगा, एक बचे 25 गुणा 3, तो ये हो जाएगा मेरा 14 थी 42.75। यानी जो सी की वैल्यू निकाली मैं, सी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास आई, सी की वैल्यू आई मेरे 42.75, यानी 42.75। आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि 57 में भाग देंगे तो ये बनेगा इतना 14.25 गुणा 3, क्योंकि 3 जो सी की वैल्यू है गुणा 3 से करेंगे तो सी का यूनिट है 3, तो करेंगे 3 से किया जाए 42.75। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन। तो इसने कहा तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, जो सी है ए से कितना परसेंट अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, यहाँ अधिक है 10.75। कितना अधिक है 10.75। कौन अधिक है सी। कितना अधिक है 10.75। किससे अधिक है ए से। ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 32 गुणा 100%। जब आप इसको हल करेंगे तो इसके पॉइंट से इसको 100% काट देंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 107 हो गए, तो 32 96, तो बचेंगे कितने 15 115, तो 32 96 फिर हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने 32 96 बचेंगे कितने पॉइंट आगे 9 19, तो ये जाएंगे 192%, यानी ऑलमोस्ट लगभग इतने हो जाएंगे 33.6%। इतना अधिक है 33.6%, जो सी है इतना अधिक है। आपको बस ध्यान से आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से करना है क्वेश्चन। ये बस इसको थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन एक बार अगर समझ में आया तो क्वेश्चन एक बार रिपीट के दोबारा देखें, थोड़ा इसको ध्यान से देखें। इसको अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। यानी कि ए बी से 25% कम है, यानी जो ए है बी से 25% कम है, जबकि सी डी से 20% अधिक है, यानी जो सी है डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से, यानी डी ए से 25% कम हो तो बताइए सी ए से कितना परसेंट कम है। तो देखिए पहले किस क्वेश्चन करेंगे। पहले इसने लिया है ए और बी, यानी पहले हम ए और बी की बात करेंगे। ए बी यानी कि ये ए जो बी से 25% कम है। अगर सीधी सी बात करूँ मैं आपसे, अगर मैं ए को 100 मान लूँ, अगर मैंने माना 100 ए 100 है, तो इसने कहा है जो ए बी से 25% कम है। 25 जब 100 का 25% निकालते हैं वो 25, बस सीधी सी बात है। जब 25% कम है यानी कौन कम है, ए कम है, तो कि 25 अधिक होगा 25, यानी कि हो जाएगा 125, यानी 125 होगा नहीं होगा, क्योंकि ये 25% अधिक है ना इससे, कि कम है, तो हो गया। तो इसने कहा इस लाइन छोड़िए अभी, तो इसने कहा ये इसको ले, यदि डी ए से 25% कम हो, यानी अब डी जो ए से कितना कम है 25% कम है, यानी कौन डी किससे ए से कितना कम है 25%। जब मैं 100 का 25% निकालेंगे तो बनेगा 25। जब 100 में 25 कम करेंगे तो ये बनेगा 75, डी की वैल्यू कितनी होगी 75। अब लीजिए इस लाइन को, तो इसने कहा जबकि सी डी से 20% अधिक है, यानी जो सी है डी से किससे 20% अधिक है। जब 75 का 20% निकालेंगे तो 75 का 20%, यानी इसका होता है 1/5, तो 5 निकालोगे ये बनेगा 15, यानी 75 15 90, यानी सी की वैल्यू होगी 90, सी की वैल्यू होगी 90। तो आगे बढ़िए क्वेश्चन इसने कहा, तो बताइए सी ए से कितना परसेंट कम है, यानी जो सी है ये सी ए से कितना डिफरेंस है इनमें डिफरेंस है 35 का, यानी दोनों का अंतर कितना 35।
सी ए से कितना कम है, किससे, बी से, यानी किससे, बी से, बी को रखिए यहाँ पे, जो तुलना की इसने बी से की है, इनटू 100%। जब आप इसको हल करेंगे 25 तिगाड़ी 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 तिगाड़ी 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, यानी 28% कम है। यानी कौन कम है, सी, किससे, बी से। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या के 44% और उसी संख्या के, यानी उसी संख्या के, दोनों बार एक ही संख्या ली, उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर अगर 286 है तो बताइए उस संख्या का 54% क्या होगा, उस संख्या का 54% क्या होगा। अगर मैं सपोज दैट, अगर मैं मानूं कि जो पहली संख्या है, जो मैं पहली संख्या में वो 100 ही है, मतलब पहली संख्या कोई संख्या 100 ही है मेरी, अगर उस संख्या का 44% निकालूं, संख्या का 44% निकालें, 100 का 44% निकालें तो बनेगा 44 बनेगा। उसी संख्या का, यानी दूसरी संख्या भी वही है, उसी संख्या का 33%, यानी जो 100 का मैं 33% निकालूंगा, यानी 33%, वो बनेगा 33, 100 का 33 होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इनका अंतर कितना है, 11, और यहाँ कितना है 286। इसने कहा है दोनों बीच का अंतर, यानी कि 11, यहाँ पे 11 यूनिट और यहाँ पे 286, ये दोनों बात आपस में बराबर हैं। जब मैं एक यूनिट की बात करूंगा, एक यूनिट बराबर, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 छिक्के 66, यानी एक यूनिट बराबर हो गया, कितना हो गया, एक यूनिट बराबर 26। मूल संख्या कितनी थी मेरी, 100, मैंने किस संख्या में 100 मानी थी, तो इंटू 100% बराबर, यानी 100% बराबर कितनी है, 26 गुणा 100%, तो ये हुई 2600। मूल संख्या तो मेरी 2600 की। तब इसने कहा है तो उस संख्या का 54% क्या हुआ, यानी इस संख्या का, मूल संख्या पूछे तब मूल संख्या इतनी निकालनी है, तो पूछा इसने 54%, 2600 आई है, 26 संख्या मूल संख्या मेरी 26 संख्या, इस 2600 का 54% निकालना है आपको। तो आप इसका 54% निकालेंगे, 54% तो निकालेंगे 0 0 0 0 काटोगे, इसका करोगे तो करके तो ये हो जाएगा आपको 1404, कुछ इसमें तो 1404 होगा आपको, आप इस सरल करने 1404 होगा, ये आपका आंसर है। एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, तो संख्या का 64% बताइए क्या होगा 64%। तो इसने कहा वो संख्या, अगर मैं संख्या सपोज अगर संख्या मेरी जो कोई संख्या है मेरी, पहले से मैं 100 मानूं, तो मेरी संख्या 100 है, उसका 66% निकालूंगा, यानी 100 का 66%, तो ये होता है 66। अब उसी इसने कहा उसी संख्या के, यानी सेम संख्या, संख्या तो मेरी 100 ही है ना, जो संख्या भी सेम है, उसी संख्या, जो संख्या है मेरी 100, उसी संख्या का 44%, जब मैं इसका 44% निकालूंगा तो वो बनेगा 44। तो इसने कहा 44% के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, कितना अंतर है यहाँ पे, इनका दोनों के बीच अंतर 22, कितना अंतर है 22, बीच का अंतर यहाँ कितना है 275, यानी यहाँ अंतर है 22 और यहाँ अंतर है 275, यानी 22 बराबर कितना है 275, यानी दोनों समान है। तो उसी संख्या का 64% क्या होगा, यानी जो हम बात करें एक यूनिट बराबर किया जाएगा 275/22 गुणा 100%, यानी जो मेरी मूल संख्या निकलेगी 100%। इसने कहा उसी संख्या का 64% क्या होगा, यानी सीधी सी बात, सिंपल पूरा डायरेक्ट सवाल करते हैं, तो उसी संख्या जो संख्या निकल गया, जब ये संख्या नहीं कोई संख्या निकलेगी इसे हल करोगे, तो उसी का तो 64% निकालोगे अब, तो उसी में इंटू 64% कर दीजिए, 64, यानी 64%। ठीक है, इस 100 से 100 को काट दीजिए, इसको काटिए, इसको 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 5 11 बनना 55, आप इसको काटिए इससे 2 से 32 बार, जब आप 25 गुणा 32 करोगे, 32 करोगे, नहीं 25 दूनी 50 की 5, 25 या 75, 5 5 80, यानी 800, यानी कितना हो जाएगा 800 आपका, ये आपका आंसर होगा जो पूछा है इसका, इसी संख्या का कितना होगा 800। अगर मूल संख्या पूछा आपको इस पर से इतना हल करना, मूल संख्या के लिए इतना खाली, अगर मूल संख्या कभी पूछे सवाल में से इतना हल करना, तो इसने आपसे पूछा है इतना 64%, तो 64% इसका इतना हुआ, ये आपका आंसर हुआ।